तो गंगा जी का अवतरण बाद में है। दोनों का मिलन प्रयाग की पवित्र भूमि पर होता ही आप जानते हैं। यमुना जी ने अपना स्वरूप गंगा जी में, गंगा जी ने अपना स्वरूप यमुना जी में विलीन कर दिया। अब यमुना जी ने सोचा कि कोई भागता हुआ मेरे पास आया है। आप प्रयाग जाके कभी देखना, यमुना जी की धारा बिल्कुल शांत है और गंगा जी की धारा तेज बहती हुई आ रही है। इसका क्या अर्थ हुआ कि एक आदमी तो घर में खड़ा है, उससे मिलने जो आ रहा है वो भागता हुआ आ रहा है। तो वो तो पहले ही खड़ा था, यमुना जी पहले थी, गंगा जी भागती हुई गई हैं। और फिर जब यमुना जी ने देखा कि गंगा जी ने अपना आप मेरे में लीन कर दिया, अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, बड़ी बहन हूं, नाम तो छोटी बहन का चलेगा। तो वहां यमुना जी ने अपना नाम समाप्त कर दिया। आगे क्या निकला, आगे कौन गया? गंगा जी आगे गई। लेकिन गंगा जी ने भी यमुना जी का मान रखा, बोले आपने नाम मुझे दे दिया और मेरा भी प्रण है, स्वरूप आपका रहेगा। यमुना जी का स्वरूप थोड़ा सांवला है, प्रयाग के बाद गंगा जी का स्वरूप भी सांवला हो जाता है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। वल्लभाचार्य जी ने काशी में, वल्लभाचार्य जी महाराज ने काशी में अपने शरीर का उत्सर्ग किया। अब आप जानते हैं वल्लभ कुल में तो यमुना जी ही सर्वस्व हैं। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी, तो उनका तो सर्वस्व श्री यमुना जी हैं। तो उस महापुरुष को गंगा जी में यमुना जी का स्वरूप दिखाई दिया, डुबकी लगाई, छुट्टी। महापुरुषों के चरित्र से ये सब बातें प्रमाणित तो होती हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, कपिल ऋषि ने गंगा का आवाहन करने की बात कही, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। अंशुमान ने घोर तप किया पर गंगा जी को वो प्रकट नहीं कर पाए। संतों का कहना है कि लगभग 10,000 वर्ष तप किया। इनके पुत्र महाराजा दिलीप ने भी 10,000 वर्ष तप किया। और दिलीप को गौ माता की कृपा से प्राप्त पुत्र जो हुआ भागीरथ, भागीरथ महाराज ने लगभग 5,500 वर्ष तपस्या, यही चार धाम में जो गंगोत्री जी पवित्र स्थान है, वहां पर आज भी शिला है जिसको भागीरथी शिला बोलते हैं, क्यों महाराज जैसे ही है ना, वहां पर 5,500 वर्ष ऐसा प्रमाण संत बताते हैं। और भागीरथ जी के तप से गंगा मैया प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया। हाँ क्या चाहते हो? बोले मेरे पितरों का कल्याण करो, मेरे पूर्वजों का कल्याण करो। गंगा जी ने कहा भाई अब मैं इतनी दूर से कैसे आऊं, धरती पर नीचे गिरूंगी, धरती फट जाएगी, सारा जल मेरा रसातल में चला जाएगा, मेरी धारा को कौन रोकेगा, है कोई सामर्थ्यवान? तो शंकर भगवान को तप से राजी किया गया। महाराज शंकर भगवान ने अपनी जटाओं का बांध बना दिया, डैम बना दिया। देखो नदियों की धारा को पेड़ रोकते हैं। सनातन धर्म के ऋषियों ने इन पेड़ पौधों को शंकर जी की जटा कहा है। जैसे ये छत खड़ी है, इसके बीच सरिया है, लोहा है, ऐसे ही पहाड़ों के जो पेड़ हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में सरिये का काम करते हैं, मिट्टी को रोकते हैं। अब लैंडस्लाइड इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि पहाड़ों के ऊपर पेड़ नहीं है, कट गए, कीमती वृक्ष लोगों ने काट काट के अपनी कोठियां सजा ली। फर्नीचर की लकड़ी की इतनी डिमांड है कि घर में उतनी लोग ईंट नहीं लगाते, उससे कई गुना लकड़ी ज्यादा लगाते हैं। फर्श लकड़ी का होना चाहिए, दीवारें लकड़ी की होनी चाहिए, अलमारी, ये कई प्रकार के डिजाइन हम बनाते हैं फैशन के अनुसार, लेकिन वो लकड़ी कहां से आएगी? पेड़ कटेगा तभी तो आएगी। और पहाड़ नंगे बूचे खड़े, कहां थी गंगोत्री, कहां है? गंगा जी का गौमुख पर्वत वही है ना। अब लगभग 18 किलोमीटर शायद ऊपर चला गया है, 19 किलोमीटर पीछे चला गया। ये किसके कारण? पेड़ कटते गए और
ग्लेशियर पीछे जाता गया। लगभग 1 किलोमीटर कहते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, ग्लेशियर हर वर्ष पीछे पीछे जा रहा है। और जब ये पूरी तरह पीछे, पानी कहाँ जा रहा है? समुद्र में। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पृथ्वी फिर डूबेगी, फिर प्रलय होगी। कौन जिम्मेवार है जी? ये मनुष्य ही तो जिम्मेवार है। इसलिए हम सबको, ठीक है आप पेड़ काट के फर्नीचर लगाओ, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पेड़ों की संख्या बढ़ानी भी चाहिए। हमारी संस्कृति में पेड़ों को शंकर जी की जटाएं कहा गया। ये पहाड़ ही गंगा जैसी तीव्र नदियों का वेग रोकती हैं। ये भी एक साइंटिफिक या सामाजिक रूप से एक मैं आपको गंगा अवतरण की बात बता रहा हूं। तो शंकर जी की जटाओं में श्री गंगा जी आकर के गिरी हैं। बोलो जटा शंकरी गंगा मैया की जय। कभी मंदिर जाने का समय ना मिले आपको, या कहीं बाहर सफर में हो, तो ऐसे अंगूठे पर भी अगर आप जल चढ़ा देते हो, या किसी पेड़ को भी आप जल दे देते हो, तो वो शंकर जी को अर्पण हो जाता है। पेड़ को जल देने का उतना ही फल है जितना भगवान शिव पर लोटा भर के जल चढ़ाने का फल है। इतनी मान्यता है पेड़ों की। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, भागीरथ का ये तप सफल हुआ। गंगोत्री से उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, सब तीर्थों को लगभग 2400 किलोमीटर गंगा जी का सफर तय हुआ। और गंगा सागर में जाकर के, और सगर जी के 60,000 पुत्रों की भस्म को जब गंगा जल का स्पर्श मिला तो सबकी मुक्ति हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। एक सांप गंगा जी में जल पी रहा था। सांप, एक गरुड़ पक्षी की नजर पड़ी सांप पर, और पीछे से जाके उसने, गरुड़ ने सांप की गर्दन पकड़ ली, सांप मर गया। लेकिन गंगा जल पी रहा था। उसका फल क्या हुआ? सांप एकदम चतुर्भुज नारायण रूप हो गया और गरुड़ की पीठ पे बैठ गया। कहा चलो बैकुंठ छोड़ के आओ हमको। इतनी महिमा है गंगा जी की भैया। ये नदी नहीं है, ठाकुर जी का चरणामृत है। ये ठाकुर जी की विशेष विशेष कृपा धरती पर बह रही है।